बात और बता, ज्ञान का डिग्री से कोई रिश्ता नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल हम करते हैं। हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में भेजा क्योंकि डिग्री अच्छी मिलेगी। डिग्री मिल जाने से ज्ञान नहीं आता, और अगर डिग्री मिलने से ही ज्ञान आता तो तुलसीदास को जरूर किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना पड़ता। जरा बताइए, तुलसीदास कौन सी यूनिवर्सिटी में से पीएचडी करके आए? तुलसीदास पर आज पीएचडी की जाती है, लेकिन तुलसीदास ने खुद कभी किसी पीएचडी होल्डर डिग्री में वहां से काम नहीं किया। वाल्मीकि ने कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप की थी? या भगवत गीता जिन्होंने लिखी व्यास जी ने, वो किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे? और आप बताइए, दुनिया जहान की सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें भगवत गीता में है कि नहीं है? जीवन के एक एक क्षण में जहां हम फंस जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा ज्ञान हमको गीता देती है। रामचरितमानस और गीता, ये दो ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं। रामचरितमानस हमको ये सिखाती है हमेशा कि जीवन में क्या क्या करना चाहिए, और गीता ये बताती है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा ज्ञान जो पुस्तकें देती हो, वो किसी डिग्री होल्डर की लिखी हुई पुस्तकें नहीं। और दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में इतने डिग्री होल्डर पैदा हो रहे हैं, एक दूसरी महाभारत कोई क्यों नहीं लिख देता आज, या दूसरी रामायण क्यों नहीं लिखी जाती इस देश में, या दूसरी ऐसी कोई कृति क्यों नहीं पैदा हो रही है जो कालजयी हो और आने वाले सैकड़ों वर्षों तक लोगों को राह दिखाए और रास्ता दिखाए। आज तो बड़े बड़े टॉपर्स हैं यूनिवर्सिटी। टॉपर होने से, यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलने से, कॉलेज की डिग्री मिलने से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तो किसी और चीज से आता है, चिंतन से आता है, मनन से आता है, प्रज्ञा पैदा होती है तो ज्ञान पैदा होता है। और वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि स्कूल में जाए बच्चा तभी पैदा हो। दुनिया के ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में मैं जानता हूं जो कभी स्कूल गए नहीं, लेकिन उनके लिखे हुए नियम सब पढ़ते हैं। न्यूटन कक्षा 9 में फेल हो गया था और उसके बाद वो स्कूल नहीं गया, लेकिन न्यूटन की बनाई हुई तमाम चीजें दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं। आइंस्टाइन गया नहीं स्कूल, फेल हो गया था, उसके बाद स्कूल जाना बंद कर दिया, और आइंस्टाइन का दिया हुआ फॉर्मूला सारी दुनिया में चलता है। क्यों? अगर स्कूल से और डिग्रियों से ही ज्ञान मिलता होता तो न्यूटन तो ज्ञानी होता ही नहीं, आइंस्टाइन भी अज्ञानी होता, लेकिन ऐसा नहीं। और हिंदुस्तान में ऐसे तमाम दूसरे उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं ज्ञान कभी भी डिग्रियों से नहीं मिलता। और ज्ञान और शिक्षा में बहुत फर्क है, शिक्षा और विद्या में भी बहुत फर्क है। हम लोग हमेशा ये फर्क भूल जाते हैं। हम लोग एजुकेशन को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि एजुकेशन का मतलब कुछ भी नहीं। और मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजी माध्यम की एजुकेशन में तो जितना पढ़ाया जा रहा उसका 95% एकदम बेकार है, बोगस, किसी काम में नहीं आता। और आपके बच्चों को मार मार के जबरदस्ती वही पढ़ाया जाता है जो उनके जीवन में कभी काम नहीं आता। मैं अक्सर लोगों के घरों में जाता हूं, लोग बेचारे अपने बच्चों पे कितना अत्याचार करते हैं। बेटा, अंकल आए हैं, जरा कविता तो सुनाओ। तो बेटा शुरू हो जाता, बाबा ब्लैक शीप हैवी यूनिफॉर्म ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब उस बच्चे से पूछता हूं, तुमको मालूम है ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्या? नहीं अंकल, मुझको नहीं मालूम। तो काहे को रटवा दिया उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? काहे को रटवा दिया उसको बाबा ब्लैक शीप? उसको मालूम नहीं कि इसका मतलब क्या, लेकिन बेचारा रटे हुए सुनाया चला जा रहा, पोपट की तरह से, तोते की तरह। आप अपने बच्चों को ज्ञानी नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनको गधा बना रहे हैं। गधा क्या होता है? कभी अपने दिमाग से नहीं सोचता। मालिक जो लादता चला जाता है, लादता चला जाता है, उसी को लेता हुआ चुपचाप बेचारा चलता जाता है। आप भी बच्चों के ऊपर जो बस्ता लादते चले जा रहे हैं, लादते चले जा रहे हैं, लादते चले जा रहे हैं। बच्चों का वजन अब बस्ते के वजन से बहुत कम है, बस्ते का वजन 2 गुना ज्यादा। पता नहीं क्या करने वाले हैं आप अपने बच्चों को। ऐसे नरक में आपने ढकेल दिया है, उन बच्चों के दिल की आप स्थिति आप नहीं समझ सकते। मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं उस पीड़ा से गुजर चुका हूं, इसलिए मुझे मालूम है क्या तकलीफ होती है, क्या दर्द होता है। आपकी झूठी शान और आपकी झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में बच्चे को क्या क्या बर्बाद करना पड़ता है अपने जीवन में। और आजकल वो अंग्रेजियत के स्कूल तो ऐसे स्कूल बन गए हैं, बिल्कुल बच्चों को जैसे बकरे को हलाल किया जाता है ना, वैसे हलाल करते हैं। होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो। और उस होमवर्क को कराने के लिए फिर आपको ट्यूशन रखवाना पड़ता है अपने बच्चों का, और वो ट्यूशन वाला और आपका बच्चा क्या पढ़ता है आपको मालूम ही नहीं। मेरी माँ को मालूम नहीं होता था कि उसका बेटा क्या पढ़ा। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ता। अगर मातृभाषा में पढ़ता होता तो मेरी माँ जानती कि मेरा बेटा क्या पढ़ रहा।
आपको अपने बच्चे के बारे में मालूम नहीं है कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ रहा है। और जिस दिन मां और बेटे का ये रिश्ता खत्म हो जाता और उसके बीच में कोई तीसरा आ जाता, उसी दिन बच्चे का सत्यानाश शुरू हो जाता। दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि मां से बड़ा गुरु बच्चे का कोई नहीं होता, और अंग्रेजियत का एजुकेशन सिस्टम मां और बच्चे के बीच में दीवार बन के खड़ा होता। इसलिए मां अलग होती है, बच्चा अलग होता है, और एजुकेशन तीसरी ही रास्ते में जाती है। ऐसी शिक्षा का करें क्या, और वो शिक्षा दे क्या रही है? सिवाय बेरोजगारों की एक फौज पैदा करने के इस देश में दिया क्या है इस स्कूली शिक्षा ने, कॉलेज की शिक्षा। और वो मैकॉले सही कहा करता था कि हमको इस देश में एक ऐसी फौज तैयार करनी है जो शरीर से हिंदुस्तानी हो, आत्मा जिसकी अंग्रेज हो। वो फौज इस देश में हम देखते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा गालियां देते हैं भारतीय संस्कृति में, सबसे ज्यादा गालियां देते हैं अपने देश में, और सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं अमेरिका की और यूरोप की। और यही वो बच्चे हैं कॉन्वेंट से जो निकल कर आते हैं, वही हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका भागते हैं और यूरोप भागते हैं। भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति को वो कहते हैं कि दकियानूसी, अंधविश्वास, और यूरोप की परंपराओं को वो कहते हैं कि ये वैज्ञानिकता। इसी में डेवलपमेंट, माने अपनी संस्कृति को गालियां देना और दूसरी संस्कृति के लिए लार टपका के खड़ा होना, ये मानसिक गुलामी का सबसे पहला लक्षण होता है। वही लक्षण लिए आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं इन स्कूलों में। अंग्रेज जो नहीं कर पाए अपने जमाने में पूरी ताकत लगा के, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में गांव गांव में गली गली में, और अब तो ऐसा सत्यानाश हुआ है, बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले रजिस्ट्रेशन करा दो जाके किसी कॉन्वेंट स्कूल में, 20-25 हजार का डोनेशन देना है वो भी दे। ये काहे की दौड़ है, किधर भाग रहे हैं, क्या किधर रहे? एक मिनट खड़े होकर समझने समझौता हो रहा, और वो कहते थे कि मैं इसमें भागीदार बनना नहीं चाहता। और उन्होंने बाकायदा नोआखली से प्रेस स्टेटमेंट किया था कि इस देश की जनता ये बात ध्यान रखे कि 14 अगस्त 1947 की रात को जो सत्ता का बंटवारा हो रहा है उसमें मैं भागी